हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह। स्वागत है आपका द स्टडी मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आगे बढ़ते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है। ठीक है, एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी जो रस्सी बंधी हुई है, एक खंभे से बंधी हुई है रस्सी, उस पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका हमको रस्सी की लंबाई हमको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसका हमको हाइट पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं दिया है तो हम एच मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखना है वो सबसे पहले लिखना है क्या हमको, कि जो दिया गया है वो लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 मीटर दिया गया है। अब थीटा बराबर कितना दिया गया है? तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, जो कि 30 डिग्री पे बना रहा है, तो 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि खंभे की ऊंचाई 30 एच मीटर है, एच मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, तो अब हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में किसका मान निकालेंगे? हमको निकालना है, इसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। तो हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। चलिए, इतना नोट कर लिए। इसके बाद आगे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा जो दिया गया है, साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे साइन 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री है, पुट कर दीजिए। और ए बी का मान कितना है? एच बटा, और ए सी का मान हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू एच बटा 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए 2h 20 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2h। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, हमको आ गया 20 मीटर बराबर 2h। हम लिख सकते हैं 2h इज इक्वल टू 20 मीटर, जरूर लिख सकते हैं। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 20/2, तो कट के आ जाएगा 10 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, ये लास्ट में लिखिएगा तो देखने में अच्छा लगता है और नंबर भी इस पे देता है। ठीक ना, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तर्ज पे दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, जो आंधी आने से टूट जाती है। हम पहले एक पेड़ का फिगर बनाते हैं, डायरेक्ट एक सिंपली ड्रॉ करते हैं। एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाती है, और वो जमीन को इस तरह, ये जमीन हो गया, ठीक है, ये इसको हम जमीन मान लेते हैं। वो जमीन को इस तरह छूने लगता है कि उसका जो शीर्ष भाग है ना, वो 30 डिग्री के साथ इसको टच करता है। यहाँ पे 30 डिग्री के साथ वो इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो पेड़ का पाद बिंदु है, और जो जहाँ पे टच कर रहा है उसका दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। और ठीक है, हमको बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमको पहले पता नहीं, ये देखिए ये पूरा पेड़ है जो कि गिर टूट करके ऐसे शेप में आ गया है। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, माना कि हमारा ऐसा फिगर रहा होगा, पेड़ ऐसा रहा होगा। ठीक है, इतना ऊंचा पेड़ रहा होगा जो टूट करके यहाँ पे गिरा होगा। ठीक है, आंधी की वजह से जो टूट करके गिरा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है, पहले दिया क्या है? थीटा दिया, पहले दिया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ से पाद बिंदु की दूरी दिया है कितना? 8 मीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद थीटा हमको दे दिया है कितना? 30 डिग्री थीटा दे दिया। अब क्या बोल रहा है, पहले तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जो यहाँ का पेड़ आधा टूटा भाग है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। नाम एक दे दीजिए, ए बी सी, कोई भी नाम अपना से दे सकते हैं, खुद से दे सकते हैं। तो नाम दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम पेड़ की ऊंचाई पहले ज्ञात करेंगे, आधी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा, किस चीज से निकालेंगे? देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो पी बाई बी किस में होता है? टेन होता है या कॉट होता है? दोनों में लगा सकते हैं, या टेन लगाइए या कॉट लगाइए। तो सिंपली हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब
tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC। ठीक है, सीधा लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे, BC हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, थीटा है 30 डिग्री और AB नहीं पता तो AB को रहने दीजिए, और BC पता है आपको तो BC 8 मीटर डाल दीजिए। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB बटा 8 मीटर। अब देखिए आधे तिरछे से गुना कीजिएगा तो AB नीचे चला आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 मीटर बराबर हो जाएगा √3 AB। ठीक है, यहाँ से समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अगला प्रोसेस हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगला करना है कि अब जो आधा टूट करके गिरा है इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू हो गया 8 मीटर, इसका AB का वैल्यू हो गया, AB बराबर हो जाएगा 8/√3 आ जाएगा। ठीक है, AB का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए AB का जो वैल्यू पता चल गया, अब इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू पता चल गया, तब इसका वैल्यू पता कर लेते हैं क्या होगा। चलिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास बेस अवेलेबल है, कर्ण निकालना है तो वो फॉर्मूला हम किस पे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। अब इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार से cos 30 डिग्री बराबर लिखेंगे, cos थीटा बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC का मान दिया हुआ 8 मीटर बटा AC है तो हम इसको निकालेंगे। देखिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर होता है क्या, √3 बटा 2 होता है, बराबर 8 मीटर बटा AC। अब देखिए आधे तिरछे गुना कीजिएगा तो √3 AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि आंधी आने से पेड़वा टूट जाता है, तो पेड़वा टूटा है तो आधा भाग ये रहा और आधा भाग ये रहा। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है, आपका आ जाएगा, देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर लिखिए, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AB प्लस AC, बराबर AB प्लस AC। अब देखिए AB का वैल्यू यहाँ पे दिया है, निकाल लेते हैं। AB का वैल्यू हो जाएगा 8/√3, तो 8 बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं 8/√3 प्लस AC का वैल्यू हो जाएगा 16/√3। ठीक है, इसको सिंपली जोड़ कर देंगे, इसको हम मिटाते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। चलिए अब सिंपली इसको जोड़ कर दीजिए, √3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 + 16 और हो जाएगा 8 और 16 हो जाएगा 24/√3। अब देखिए ये आपका यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, इतना मीटर का पेड़ है, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा, प्रमेयकरण कर देते हैं इसको √3 से, 24/√3। यहाँ पे देखिए 24/√3 और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं √3/√3। अब देखिए हो जाएगा 24√3/3 हो जाएगा, √3 गुने √3 होता है 3 होता है, यहाँ पे कट जाएगा तो 8 3 24 यानी कि 8√3 यहाँ पे लिखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर जो सॉल्व है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तर्ज पे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार है जो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, एक फिसलन पट्टी की लंबाई यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक छोटा फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, और उससे अधिक दूसरा जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है वो उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहता है। ठीक है, तो उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहता है, वो फिसलन पट्टी इतना बड़ा है। ठीक है, और जो ये पहली वाली फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई वो 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है। ठीक है, ये जो लंबाई है इसकी, ये 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है। और दूसरी जो फिसलन पट्टी लगाने चाहती है वो PQR जो ठेकेदार लगाना चाहता है वो जो है ये 3 मीटर का है। ठीक है, और ये 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है। अब देखिए दोनों में क्या दिया हुआ है, दोनों में आपका ये कर्ण मान के चलिए, ये कर्ण दे दिया और डिग्री दे दिया, दो चीज आपके पास इंक्लूड है, मतलब लंबाई दे दिया और थीटा दे दिया,
तो आप यहाँ से सिंपली आराम से निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू दे करके आराम से साइन थीटा के बराबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा मैं आपको बताता हूँ, फिगर को थोड़ा मिटाते हैं। चलिए एक ही फिगर पे आपको बताते हैं। माना कि ये वाली जो पट्टी है वो 1.5 सेंटीमीटर की है, ए बी और ये सी। केस 1 ले लेते हैं इसको, 1.5 मीटर, ये केस 1 है। केस 1 में क्या करना है हमको, केस 1 में सबसे पहले हमको दिया क्या है, यानी कि ये जो ऊंचाई दी हुई है वो लिख देंगे, ऊंचाई इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और उसके बाद दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे ए बी बटा, ए बी का वैल्यू कितना है 1.5 बटा ए सी। हमको निकालना क्या है, ए सी ही निकालना है ना, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और 1.5 बाई ए सी, तो ए सी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी यहाँ से 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ए सी डेढ़, एक इतना में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः छोटे वाले, अतः लिखिए इसकी लंबाई जो है, अतः इस पहली फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, 3 मीटर है, ठीक है। ये आपका पहला वाला का आंसर आ गया। अब चलिए दूसरा वाला का आंसर देखते हैं। दूसरा वाला का आंसर क्या होगा, चलिए केस 2 में देखते हैं। तो केस 2 में क्या करना है, केस 2 में सबसे पहले बोल रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो एक दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई तो हमको 3 मीटर आ गया, अब दूसरी फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लीजिए, दोनों का नाम सेम नहीं रहने दीजिएगा। इसका नाम PQR, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका ऊंचाई दे दिया 3 मीटर और ये 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे केस 2 में देखते हैं कि दिया हुआ है कि लंबाई आपको दे दिया, हाइट दे दिया है आपको, ऊंचाई, सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर दे दिया है और थीटा आपको दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ बटा QR, PQ बटा सॉरी PR हो जाएगा, PQ बटा PR। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और PQ जो हो जाएगा आपका दिया हुआ है 3 मीटर बटा PR जो है, PR का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो PR इज इक्वल टू देखिए √3 PR बराबर हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे PR बराबर हो जाएगा 6/√3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, √3/√3 से गुना भाग कर लीजिए, तो 6√3/3 हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा 2√3। अब इसको गुना कर लीजिएगा, जो इसका √3 का वैल्यू है 2 से गुना कर लीजिएगा, वहां पे आ जाएगा, चाहे यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। अतः दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं या इसको गुना भाग करके पॉइंट में ला करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, जो फिगर बनेगा क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का कोई बिंदु मान लीजिए, ये 2 बिंदु मान लीजिए, तो एक बिंदु से मीनार की ऊंचाई, मीनार एक बिंदु पे खड़ा है, ठीक है, मीनार खड़ा है और इसका जो वैल्यू है नहीं दिया है, मीनार कितने मीटर का है हमको निकालना ही है, ठीक है। और दिया है कि यह 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर है, एक बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर, यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। इसको मिला दीजिए, जो कि कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये बना रहा है आपको 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री का।
यहाँ पे हम नाम दे देंगे ABC। तो हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलो पहले क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका इतना ही बोल रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है कि BC, सीधे लिखिएगा, BC बराबर 30 मीटर, ठीक है, और थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। आपको दो चीज दिया गया है, तो यहां से निकालना है अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमको पहले डिसाइड करना है कि यहाँ पे किस चीज का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको AB का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ से AB P/B किस में होता है, वो हमको फॉर्मूला क्या है ज्ञात करना है। तो वो फॉर्मूला किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB/BC। ये फार्मूला यहाँ पे पुट होगा। यहाँ पे दो ही फार्मूला, दो या तीन ही फार्मूला काम ही करेगा, tan थीटा, sin थीटा या cos थीटा। यही तीन फार्मूला के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए tan थीटा बराबर थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, और AB का वैल्यू नहीं है दिया हुआ है, तो AB को H मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद BC दे दीजिए, BC जो दिया हुआ है, तो वो पहले थीटा का मान दे देते हैं। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और AB है तो AB का AB निकालना ही है हमको, तो H लिख दीजिए यहाँ पे, H, और BC का मान दे दिया है 30 मीटर। अब देखिए आधे 30 से गुना कीजिएगा तो 30 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा √3H। अब देखिए H यहाँ से H बराबर आ जाएगा 30/√3 मीटर। अब देखिए आगे यहाँ पे 30/√3 मीटर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, H बराबर 30/√3, तो गुना कर दीजिए √3/√3 से। अब देखिए आ जाएगा आपका 30√3/3। अब 3 से कट कर दीजिए, 10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10√3। यहाँ पे लिखिएगा, मीटर में आ जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर बन गया, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक है। तो हम एक पहले पतंग बनाते हैं जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। और उसमें जो डोरी लगी हुई है, डोरी जो भूमि के साथ बंधी हुई है वो अस्थायी रूप से बनी हुई है, लेकिन हम यह मानकर चलेंगे कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो पहले 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रही है और डोरी में कोई ढील नहीं है, और जो कि 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, ठीक है। तो हमको इतना चीज पता है, नाम दे दीजिए ABC। लेकिन हमको ज्ञात किसका वैल्यू करना है, इसका डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि डोरी की लंबाई AC है, डोरी की लंबाई बराबर AC, ठीक है। उसके बाद दे दिया है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, ये दो चीज दे दिया है आपके पास। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, डोरी की लंबाई, यानी कि हमको माना कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण किससे निकलेगा, sin थीटा से। sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB/AC हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान 60 डिग्री 60 मीटर बटा AC। AC का वैल्यू याद करना है, sin थीटा का वैल्यू होता है कितना, √3/2 बराबर 60 मीटर बटा AC। अब देखिए AC √3AC आधे 30 से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 से AC इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा AC बराबर 120/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 120/√3 गुने √3/√3 आ जाएगा 120√3/3। कट कीजिएगा तो आ जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप बनाइएगा, ठीक है, बहुत इजी तरीका है। अब चलिए इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन कल कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।